हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल ऑफिशियल किड्स एजुकेशन में। हम इस चैनल पर डेली सोशल स्टडी से जुड़ी हुई हर एक चैप्टर क्लास 1 और 2 के लिए नोट्स तैयार करवाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैंने चैप्टर 8 है, जो कि यहाँ रोल इन द फैमिली के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। तो आज जो मैं चैप्टर बताने जा रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 8 है, और ये बुक क्लास 1 का है, सोशल स्टडी, जो कि अब FA2 में जो आने वाला एग्ज़ाम है वो उसका ये पहला चैप्टर है। तो आगे हम आइए समझते हैं इसमें। तो ये है चैप्टर 8 है। ये रोल्स ऑफ द फैमिली मीन्स ये होता है जो परिवार में सभी लोग होते हैं, जैसे हमारे मदर होते हैं, फादर होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, सभी का एक अपना अपना रोल होता है। तो सबका काम अलग अलग होता है। सब अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए जो है सभी अलग अलग अपने अपने कामों में भूमिका निभाते हैं। तो इसमें जो होता है, जो हमारे पेरेंट्स का जो रोल होता है वो हमारे लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा अर्न करते हैं, और वो पैसा किसी ऑफिस में या फिर किसी का मजदूरी करते या फिर कोई जॉब करके जो है पैसा कमाते हैं, ताकि
हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। जैसे और जो और पेरेंट्स होते हैं जो हमारे कामों में भी मदद करते हैं, जैसे हमारे स्कूल का कोई वर्क होता है तो उसको पूरा करवाने में मदद करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जो छुट्टी के दिनों में हमें पार्क, पिकनिक और जो है जू घुमाने के लिए ले जाते हैं। अब इसी में आता है फादर। तो फादर का रोल क्या होता है फैमिली में, तो यहाँ दिखाया गया है। जो वो फादर का रोल होता है, ऑफिस में काम करते हैं और जो है पैसा परिवार के लिए जो है धन कमाते हैं और कभी कभी जो है घरों के काम में भी मदद करते हैं। इसके बाद है मदर। हमारी घर की जो गृहिणी होती है वो मदर ही होती है, जो कि सुबह सुबह उठकर हमारे लिए खाना बनाती है और घरों को साफ सुथरा रखती है। और कुछ परिवार में ऐसी भी महिलाएं होती है जो पापा के तरह ही बाहर कमाने जाते हैं और अपने परिवार का सहयोग करते हैं। इसके बाद अगर बच्चे बीमार होते हैं तो उसके देखभाल भी करते हैं। तो यहाँ है अब बच्चे का रोल क्या होता है फैमिली में। तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी काम होता है जो हम लोगों को अपने घरों में पेरेंट्स के साथ मिलकर हाथ बटाना चाहिए कामों में। तो उसमें पहला आता है अपने घरों की साफ सफाई में हाथ बटाना। इसके बाद है सभी सामान को एक जगह रखना और जो भी फर्नीचर होता है, जो कोई भी सामान होता है तो उस पर धूल डस्ट जमा होता है तो उसको साफ करना, ये हम लोगों का जो है काम होता है। और दूसरा है पेड़ पौधे में पानी देना। इसके बाद जो है जो लड़कियां होती है वो अपने मम्मी के किचन में हाथ बटाना और भी यहाँ दिया गया है, जो कि अगर हम मार्केट जाते हैं, अगर हमारे पापा मार्केट जाते हैं तो हम भी साथ में जाते हैं और वहाँ से जो भी सामान होता है तो लेके आते हैं। इसके बाद है कोई भी अगर हमारे हम गेस्ट आते, मेहमान आते हैं तो उसको जो है आदर करते हैं और उसे
जो है गेस्ट का जो है अभिवादन करते हैं। इसके बाद जो है समय पर होमवर्क करना और हेल्पिंग फादर क्लीनिंग द कार, यानी अपने पापा का जो भी गाड़ी होती है तो उसको साफ करने में उसकी मदद करनी चाहिए। तो इस चैप्टर में बस यही कुछ था जो कि हम बताने की कोशिश किए हैं, और यहाँ जो दिया गया है इसका कुछ यहाँ शायद साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, ये लाइट का प्रॉब्लम है। तो यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग इसे देखें और इसको पूरा करने का कोशिश करें। तो सवाल मैं इसको यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़ें इसको। जिसमें कि पहला है यानी यहाँ सवाल दिया गया है, पेरेंट्स गिव अस ऑल वी, यानी जो पेरेंट्स होते हैं वे हमारी क्या करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी ज़रूरतों को यहाँ पूरा करते हैं। तो यहाँ नीड, वो क्या करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दूसरा सवाल आता है, यहाँ खाली जगह है, वी मस्ट, खाली जगह, डैश आवर पेरेंट्स with the homework। तो ये सवाल है, we must our parents with the homework, यानी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वे हमारे गृह कार्य में क्या करते हैं। तो यहाँ हेल्प, हेल्प यानी कि
मदद करते हैं। वे हमारे गृह कार्य में जो हमें स्कूल से या कहीं से भी होमवर्क मिलता है तो उसको पूरा करवाने में हमारी मदद करते हैं। अब है सवाल नंबर 3। यहाँ है यहाँ सवाल नंबर 3 है, फादर डैश मनी फॉर द फैमिली, यानी जो हमारे पापा होते हैं वे हमारे परिवार के लिए क्या करते हैं। तो धन कमाते हैं, यानी अर्न। क्या करते हैं? धन कमाते हैं। ये है इसमें सवाल नंबर 2 में हेल्प, और सवाल नंबर 1 में नीड, और सवाल नंबर 3 में अर्न। ये है। और इसका चौथा सवाल है, यानी चिल्ड्रेन हेल्प देयर पेरेंट्स, यानी बच्चे जो है अपने माता पिता की मदद करते हैं सर्विंग द, मतलब गेस्ट का जो है स्वागत करने में, यानी यहाँ गेस्ट। अब सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमारे grandparents give dash to the young member. यंग मेंबर, यानी
ये है ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे पापा के पापा जो होते हैं यानी दादाजी, वो हमें हमेशा जो है अपने से जो छोटे सदस्य होते हैं उसको सही रास्ता यानी गार्डियंस देते हैं। ये काम करना अच्छा होगा और ये काम करना बुरा होगा। तो ये अच्छे और बुरे का जो है वो सलाह देते हैं यानी गाइडेंस देते हैं। तो अभी हमने ये पहला नंबर का सवाल को कंप्लीट किया, जिसमें कि पहला नंबर फिल इन द ब्लैंक्स था और इसमें 5 सवाल थे और इस 5 सवाल का मैंने इसे पूरा किया। तो आप लोग एक बार फिर से इसे रिपीट करें। सवाल पहला नंबर का सवाल था, पेरेंट्स गिव अस ऑल वी डैश। तो यहाँ नीड हो जाएगा। इसके बाद है वी मस्ट डैश आवर पेरेंट्स विथ द होमवर्क। तो यहाँ हेल्प हो जाएगा। इसके बाद जो है सवाल नंबर 3 है, इसमें है फादर डैश मनी फॉर द फैमिली। तो यहाँ अर्न हो जाएगा। इसके बाद है सवाल नंबर 4, चिल्ड्रेन हेल्प देयर पेरेंट्स इन सर्विंग द डैश, यानी यहाँ गेस्ट हो जाएगा। इसके बाद है ग्रैंड पेरेंट्स गिव डैश टू द यंग मेंबर। तो यहाँ गार्डियंस हो जाएगा। तो ये सवाल पहला नंबर का ये 5 सवाल था जो कि मैंने आपको बताया। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और याद करें। अब मैं चलता हूँ सवाल नंबर 2 पर, जो कि ट्रू फॉल्स है। तो आप लोग ध्यान से मेरे इस वीडियो में बने रहें। मैं आगे बताने जा रहा हूँ सवाल नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, राइट T4 true
and apple, यानी इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, लिखना है। तो सवाल नंबर 1 है, जिसमें दिया गया है we should always quarrel with the young ones, यानी सवाल ये कह रहा है जो हमें हमेशा अपने से छोटों से झगड़ा करना चाहिए, ये सही है या गलत। तो ये सवाल पहले हम यहाँ नोट डाउन करते हैं, फिर बताते ये सही है कि गलत। तो ये पहला सवाल था, we should always quarrel with the younger one, हमें अपने से छोटों से हमेशा झगड़ा करना चाहिए, ये गलत है। तो यहाँ हम इसको फॉल्स लिखेंगे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में है we should disobey our parents, हमें हमेशा अपने पेरेंट्स का जो है आज्ञा नहीं मानना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत। तो पहले सवाल नोट करते हैं, फिर बताते हैं। तो ये है, हमें अपने पेरेंट्स का जो है कभी भी आज्ञा का जो है उल्लंघन नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा अपने पेरेंट्स का के बातों को मानना चाहिए। तो ये जो यहाँ सवाल दिया गया है ये गलत था, इसलिए हमने यहाँ फॉल्स लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल है we should help
our mother with the household work। हमें जो है क्या हमें अपने मम्मी के गृह कार्य में हेल्प करना चाहिए। ये सही है कि गलत? तो पहले सवाल नोट करते हैं, फिर बताते ये सही है कि गलत। तो ये है we should help our mother with the household work। हाँ, हमें अपने मम्मी के कामों में मदद करना चाहिए, ये ट्रू है। अब है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है we should keep things in order। हमें सामान को जो है क्रम अनुसार रखना चाहिए। तो ये सही है। तो हम पहले सवाल नोट करते हैं। ये ट्रू। अब सवाल लास्ट सवाल है 8वां। इसमें है पेरेंट्स डू नॉट फुलफिल आवर नीड। यानी हमारे जो माता पिता है क्या वो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं कि नहीं? तो ये सवाल नहीं करते हैं, ये गलत है। ये मतलब पूरा करते हैं, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा।
चलिए सवाल को एक बार फिर से दोहराते हैं। We should always quarrel with the younger one. हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल ऑफिशियल किड्स एजुकेशन में। हम इस चैनल पर डेली सोशल स्टडी से जुड़ी हुई हर एक चैप्टर क्लास 1 और 2 के लिए नोट्स तैयार करवाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैंने चैप्टर 8 है, जो कि यहाँ रोल इन द फैमिली के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। तो आज जो मैं चैप्टर बताने जा रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 8 है और ये बुक क्लास 1 का है, सोशल स्टडी, जो कि अब FA2 में जो आने वाला एग्ज़ाम है वो उसका ये पहला चैप्टर है। तो आगे हम आइए समझते हैं इसमें। तो ये है चैप्टर 8 है। ये रोल्स ऑफ द फैमिली मीन्स ये होता है जो परिवार में सभी लोग होते हैं, जैसे हमारे मदर होते हैं, फादर होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, सभी का एक अपना अपना रोल होता है। तो सबका काम अलग अलग होता है। सब अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए जो है सभी अलग अलग अपने अपने कामों में भूमिका निभाते हैं। तो इसमें जो होता है, जो हमारे पेरेंट्स का जो रोल होता है वो हमारे लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा अर्न करते हैं और वो पैसा किसी ऑफिस में या फिर किसी का मजदूरी करते या फिर कोई जॉब करके जो है पैसा कमाते हैं, ताकि
हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। जैसे और जो और पेरेंट्स होते हैं जो हमारे कामों में भी मदद करते हैं, जैसे हमारे स्कूल का कोई वर्क होता है तो उसको पूरा करवाने में मदद करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जो छुट्टी के दिनों में हमें पार्क, पिकनिक और जो है जू घुमाने के लिए ले जाते हैं। अब इसी में आता है फादर। तो फादर का रोल क्या होता है फैमिली में, तो यहाँ दिखाया गया है। जो वो फादर का रोल होता है, ऑफिस में काम करते हैं और जो है पैसा परिवार के लिए जो है धन कमाते हैं और कभी कभी जो है घरों के काम में भी मदद करते हैं। इसके बाद है मदर। हमारी घर की जो गृहिणी होती है वो मदर ही होती है, जो कि सुबह सुबह उठकर हमारे लिए खाना बनाती है और घरों को साफ सुथरा रखती है। और कुछ परिवार में ऐसी भी महिलाएं होती है जो पापा के तरह ही बाहर कमाने जाते हैं और अपने परिवार का सहयोग करते हैं। इसके बाद अगर बच्चे बीमार होते हैं तो उसके देखभाल भी करते हैं। तो यहाँ है अब बच्चे का रोल क्या होता है फैमिली में। तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी काम होता है जो हम लोगों को अपने घरों में पेरेंट्स के साथ मिलकर हाथ बटाना चाहिए कामों में। तो उसमें पहला आता है अपने घरों की साफ सफाई में हाथ बटाना। इसके बाद है सभी सामान को एक जगह रखना और जो भी फर्नीचर होता है, जो कोई भी सामान होता है तो उस पर धूल डस्ट जमा होता है तो उसको साफ करना, ये हम लोगों का जो है काम होता है। और दूसरा है पेड़ पौधे में पानी देना। इसके बाद जो है जो लड़कियां होती है वो अपने मम्मी के किचन में हाथ बटाना और भी यहाँ दिया गया है, जो कि अगर हम मार्केट जाते हैं, अगर हमारे पापा मार्केट जाते हैं तो हम भी साथ में जाते हैं और वहाँ से जो भी सामान होता है तो लेके आते हैं। इसके बाद है कोई भी अगर हमारे हम गेस्ट आते, मेहमान आते हैं तो उसको जो है आदर करते हैं और उसे जो है गेस्ट का जो है अभिवादन करते हैं। इसके बाद जो है समय पर होमवर्क करना और हेल्पिंग फादर क्लीनिंग द कार, यानी अपने पापा का जो भी गाड़ी होती है तो उसको साफ करने में उसकी मदद करनी चाहिए। तो इस चैप्टर में बस यही कुछ था जो कि हम बताने की कोशिश किए हैं। और यहाँ जो दिया गया है इसका कुछ
यहाँ शायद साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, ये लाइट का प्रॉब्लम है। तो यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग इसे देखें और इसको पूरा करने का कोशिश करें। तो सवाल मैं इसको यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़ें इसको। जिसमें कि पहला है, यानी यहाँ सवाल दिया गया है, पेरेंट्स गिव अस ऑल वी, यानी जो पेरेंट्स होते हैं वे हमारी क्या करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी ज़रूरतों को यहाँ पूरा करते हैं। तो यहाँ नीड, वो क्या करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दूसरा सवाल आता है, यहाँ खाली जगह है, वी मस्ट, खाली जगह, डैश आवर पेरेंट्स विथ द होमवर्क। तो ये सवाल है, वी मस्ट आवर पेरेंट्स विथ द होमवर्क, यानी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वे हमारे गृह कार्य में क्या करते हैं। तो यहाँ हेल्प, हेल्प यानी कि मदद करते हैं। वे हमारे गृह कार्य में, जो हमें स्कूल से या कहीं से भी होमवर्क मिलता है तो उसको पूरा करवाने में हमारी मदद करते हैं। अब है सवाल नंबर 3, यहाँ है, यहाँ सवाल नंबर 3 है, फादर डैश मनी फॉर द फैमिली, यानी जो हमारे पापा होते हैं वे हमारे परिवार के लिए क्या करते हैं। तो धन कमाते हैं, यानी अर्न, क्या करते हैं, धन कमाते हैं। ये है इसमें सवाल नंबर
2 में हेल्प, और सवाल नंबर 1 में नीड, और सवाल नंबर 3 में अर्न। ये है। और इसका चौथा सवाल है, यानी चिल्ड्रेन हेल्प देयर पेरेंट्स, यानी बच्चे जो है अपने माता पिता की मदद करते हैं सर्विंग द, मतलब गेस्ट का जो है स्वागत करने में। यानी यहाँ गेस्ट, गेस्ट। अब सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स गिव dash to the young member. यंग मेंबर, यानी ये है ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे पापा के पापा जो होते हैं यानी दादाजी, वो हमें हमेशा जो है अपने से जो छोटे सदस्य होते हैं उसको सही रास्ता यानी गाइडेंस देते हैं। ये काम करना अच्छा होगा और ये काम करना बुरा होगा, तो ये अच्छे और बुरे का जो है वो सलाह देते हैं यानी गाइडेंस देते हैं। तो अभी हमने ये पहला नंबर का सवाल को कंप्लीट किया, जिसमें कि पहला नंबर फिल इन द ब्लैंक्स था और इसमें 5 सवाल थे और इस 5 सवाल का मैंने इसे पूरा किया। तो आप लोग एक बार फिर से इसे रिपीट करें। सवाल पहला नंबर का सवाल था पेरेंट्स गिव अस ऑल वी डैश, तो यहाँ नीड हो जाएगा। इसके बाद है वी मस्ट डैश आवर पेरेंट्स विथ द होमवर्क, तो यहाँ हेल्प हो जाएगा। इसके बाद जो है सवाल नंबर 3 है, इसमें है फादर डैश मनी फॉर द फैमिली, तो यहाँ अर्न हो जाएगा। इसके बाद है सवाल नंबर 4, चिल्ड्रेन हेल्प देयर पेरेंट्स इन सर्विंग द डैश, यानी यहाँ गेस्ट हो जाएगा। इसके बाद है ग्रैंड पेरेंट्स गिव डैश
टू द यंग मेंबर, तो यहाँ गार्डियंस हो जाएगा। तो ये सवाल पहला नंबर का ये 5 सवाल था जो कि मैंने आपको बताया। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और याद करें। अब मैं चलता हूँ सवाल नंबर 2 पर, जो कि ट्रू फॉल्स है। तो आप लोग ध्यान से मेरे इस वीडियो में बने रहें। मैं आगे बताने जा रहा हूँ सवाल नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, राइट T4 true and F4 false। यानी इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, लिखना है। तो सवाल नंबर 1 है, जिसमें दिया गया है वी शुड ऑलवेज क्वारेल विथ द यंग वन। यानी सवाल ये कह रहा है जो हमें हमेशा अपने से छोटों से झगड़ा करना चाहिए, ये सही है या गलत। तो ये सवाल पहले हम यहाँ नोट डाउन करते हैं, फिर बताते हैं ये सही है कि गलत। तो ये पहला सवाल था, वी शुड ऑलवेज क्वारल विथ द यंगर वन। हमें अपने से छोटों से हमेशा झगड़ा करना चाहिए, तो ये गलत है। तो यहाँ हम इसको फॉल्स लिखेंगे। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है, वी शुड डिसओबे आवर पेरेंट्स। हमें हमेशा अपने पेरेंट्स का जो है आज्ञा नहीं मानना चाहिए,
क्या ये सही है कि गलत। तो पहले सवाल नोट करते हैं फिर बताते हैं। तो ये है, हमें अपने पेरेंट्स का जो है कभी भी आज्ञा का जो है उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने पेरेंट्स का की बातों को मानना चाहिए। तो ये जो यहाँ सवाल दिया गया है ये गलत था, इसलिए हमने यहाँ फॉल्स लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल है, we should help our mother with the household work। हमें जो है, क्या हमें अपने मम्मी के गृह कार्य में हेल्प करना चाहिए, ये सही है कि गलत। तो पहले सवाल नोट करते हैं फिर बताते हैं ये सही है कि गलत। तो ये है, we should help our mother with the household work। हाँ, हमें अपने मम्मी के कामों में मदद करना चाहिए, ये ट्रू है। अब है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, we should keep things in order। हमें सामान को जो है कर्म अनुसार रखना चाहिए। तो ये सही है। तो हम पहले सवाल नोट करते हैं। ये ट्रू। अब सवाल लास्ट सवाल है 8वां। इसमें है, पेरेंट्स डू नॉट फुलफिल आवर नीड। यानी हमारे जो माता पिता है क्या वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं कि नहीं। तो ये
ये सवाल नहीं करते हैं, ये गलत है। कि ये मतलब पूरा करते हैं, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए सवाल को एक बार फिर से दोहराते हैं। We should always quarrel with the younger ones.